Good morning, student. Welcome to CSQ NCERT 247. This is Mentor Abhishek. Today we are going to discuss NCERT Math Class 10th Exercise 6.3 Question number 3. So इससे पहले की जितनी भी हमारी एक्सरसाइज है 1 by 1 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है विथ एग्जाम्पल और जाना है कि कैसे हम अप्रोच लगा सकते हैं क्वेश्चन में कि हम इजीली से समझ सकें कि इसका आंसर क्या होगा. मैंने आपको इसका बिल्कुल बेसिक पढ़ा दिया है, बिल्कुल बेसिक बता दिया है कि उसके अकॉर्डिंग आप इजीली से आंसर फाइंड कर सकते हो कि आंसर क्या आएगा. तो देखते हैं आज के क्वेश्चन. आप फुल वीडियो देखिएगा, कंप्लीट आपको लगेगा सर आपने ये क्वेश्चन तो ऐसे बताया कि सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो जा रहे हैं. कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा. अगर आपको लास्ट में लगता है कि सर कुछ मज़ा नहीं आया, दैट मीन कि अगर कुछ हमें ऐसा नहीं मिला कि जो अच्छा लगे, कॉन्फिडेंट है अंदर से, देन आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, बट कंप्लीट देखिएगा फर्स्ट. तो देखो आज हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे क्वेश्चन हमारा, पहले क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ूंगा उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं, हम अपना बिल्कुल बेसिक चलेंगे 6 क्लास स्टूडेंट के तरीके से. क्वेश्चन जो गिवन है, डायगोनल AC एंड BD, डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम में ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो साइड्स अनपैरेलल होती हैं. मैंने बताया था इससे पहले वीडियो में. विथ AB पैरेलल टू DC, दैट मीन कि AB पैरेलल टू DC है. इंटरसेक्ट ईच अदर एट O पॉइंट O. इसके जो डायगोनल्स हैं पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर द टू ट्राइंगल शो दैट. हमें यहाँ पे इससे पहले जो क्वेश्चन था एक्सरसाइज 6.2 में, उसमें सेम क्वेश्चन गिवन था, बट हमने क्या यूज किया था? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने प्रूव किया था रेशियो. बट यहाँ पे हमें सिमिलरिटी का इशू करके अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हमें एंगल से शो करना है. ये हमारे ट्रायंगल जो हैं सिमिलर हैं और सिमिलर होने के बाद यह रेशियो, तो अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके रेशियो क्या हो जाते हैं? प्रोपोर्शनल में हो जाते हैं. ये तो हमें कंफर्म ही है. या फिर किसी दो ट्रायंगल के जो रेशियो प्रोपोर्शनल में हो तो दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, अपोजिट भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो देखो यहाँ पे बिल्कुल बेसिक, पहले इतना जानो कि मैंने आपको कल क्या बताया था, एक बार रिकैप कर लो. कल मैंने बताया था कि अगर कोई दो लाइन है L1 L2, दो लाइन है जो पैरेलल हैं, L1 इज पैरेलल टू L2, दैट मीन यहाँ से हमारा एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस लाइन पे हमारे कितने एंगल बनेंगे? देखो अगर हम एंगल बनाना चाहें तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 4 एंगल बन जाएंगे. यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर बनाते हैं, ज़्यादा आपको क्लियर शो होगा. देखो ये हमने लाइन ड्रॉ किया और ये हमारा ये पैरेलल लाइन और एक लाइन ड्रॉ की. देखो एक एंगल ये बन जाएगा एंगल 1, एक एंगल ये बन जाएगा एंगल 2, एक एंगल ये बन जाएगा एंगल 3, एक एंगल ये होगा एंगल 4. सेम टाइप से यहाँ पे हमारे एंगल बनेंगे एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8. हमें नहीं पता ये कंप्लीट एंगल 360 डिग्री हो गया बिकॉज पूरा राउंड अप कर गया है. और ये इतना एंगल कितना है? 180 है, बिकॉज लीनियर लाइन का एंगल 180 का होता है. बट ये हमारे शॉर्ट एंगल, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये जो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट है, ये कितने एंगल है, कितना इनका ट्रायंगल है, एंगल क्या है, ये हमें नहीं पता, आई डोंट नो. इसके अकॉर्डिंग अब थ्योरम की बात कर लेते हैं. कुछ पॉइंट जो हमें यूज करना है यहाँ पे, बिकॉज मैंने बताया था कि हर क्वेश्चन में हम सिर्फ उतना जानेंगे बेसिक जो हमारे लिए नीड होगा क्वेश्चन में. तो देखो मैंने आपको अल्टरनेट एंगल बताया था, इंटीरियर एंगल बताया था, एक्सटीरियर बताया था एंड करस्पॉन्डिंग एंगल बताया था, वर्टिकली अपोजिट एंगल बताया था. तो यहाँ पे हम जो यूज करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल दैट मीन कि एंगल A इक्वल टू एंगल 5. करस्पॉन्डिंग एंगल देखो यहाँ पे नोट करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, ओके, इतना ही नोट करते हैं. करस्पॉन्डिंग एंगल में कौन कौन से एंगल हमारे आएंगे, इसको यहाँ पे नोट कर देते हैं कि L1 इज पैरेलल टू L2. करस्पॉन्डिंग एंगल इसमें से कौन कौन से हैं हमारे? तो हम कह सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा, देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7,
एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। दैट मीन आपको कुछ ना पता हो, सिर्फ ये पता हो कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल का दैट मीन होता है कि अगर कोई दो लाइन हमारी पैरेलल है, उस पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये एंगल हमारा जो ए होगा 1 होगा। अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो हमारा एंगल 5 भी 60 डिग्री का होगा, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई मैथमेटिशियन चेंज नहीं कर सकता। ओके, एंगल 2 अगर ये 45 डिग्री का है, अगर ये एंगल 2 हमारा 45 डिग्री का है, तो एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 6 के। दैट मीन कि एंगल 6 भी हमारा 45 डिग्री का होगा, इसे भी कोई मैथमेटिशियन चेंज नहीं कर सकता। ओके, क्लियर है? तो सेम टाइप से हमारे चारों एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। ये पॉइंट क्लियर है? देन करस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग हमारे जो एंगल होते हैं इक्वल होते हैं। दैट मीन कि अगर हमारा ये एंगल 1 है तो ये एंगल जितना पॉइंट गिवन होगा सेम होगा। ओके, अगर ये एंगल 1 60 डिग्री है तो एंगल 5 60 डिग्री होगा। ओके, अब नेक्स्ट एंगल जान लो, ये नोट कर लिया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये एक्सरसाइज कंप्लीट इसी बेस पे चलेगी। अल्टरनेट एंगल जान लो क्या होते हैं। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल में मैंने बताया था आपको कि अल्टरनेट एंगल का दैट मीन होता है कि हमारे पास जो एंगल है, या हमारा जो एंगल, ये एंगल 3 है, एंगल 5 के इक्वल होगा। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, साइड के रेशियो समझ, एक तरीके से समझ लो कि आप उस कोने पे हो तो इस कोने वाला, अगर कोई नंबर इस कोने पे है दैट मीन इस कॉर्नर में है, तो इस कॉर्नर वाला सेम होगा और इसे हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल। अगर एंगल 3 हमारा 60 डिग्री है देन एंगल 5 हमारा 60 डिग्री होगा। ओके, एक साथ सारे एंगल में तीनों प्रॉपर्टी लग सकते हैं। दैट मीन कि अगर आप कहोगे सर अभी आपने बताया था कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 भी होगा और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 भी होगा। दैट मीन कि अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बात करें, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग बात करें, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। एंगल 3 अगर 60 डिग्री है तो एंगल 6 भी 60 डिग्री होगा। और अगर हम अल्टरनेट एंगल की तरीके से बात करें तो एंगल 3 अगर 60 डिग्री है तो एंगल 5 भी हमारा 60 डिग्री होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक लाइन में हमारे एक एंगल में सारी प्रॉपर्टी लग सकती हैं कि अल्टरनेट एंगल भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी हो सकता है, सप्लीमेंट्री एंगल भी हो सकता है, सारे एंगल हो सकते हैं। इसमें मत कंफ्यूज होना कि सर एक लाइन में इतनी प्रॉपर्टी कैसे लग रही हैं, कैसे यूज हो रही हैं। ओके, अल्टरनेट एंगल में एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। एंगल जो 4 हमारा होगा ये इक्वल होगा एंगल 6 के। ये भी आई होप क्लियर रहेगा आपको ये पॉइंट कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। बाय विच प्रॉपर्टी, याद रखना, बाय विच एंगल, अल्टरनेट एंगल। ओके, आई होप क्लियर रहेगा ये पॉइंट भी। नेक्स्ट जान लो, जो हमें यूज करना है यहाँ पे उसे बता रहे। इंटीरियर एंगल भी है बट इस क्वेश्चन में यूज नहीं है तो उसको हम ले पाएंगे नहीं, इसे पहले के क्वेश्चन में डिस्कस किया है, वहां से आप देख सकते हो। ओके, एक और एंगल आप जान लो जिसे हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। दैट मीन कि अगर ये हमारा पॉइंट कोई है, अगर ये हमारा एंगल 60 डिग्री है देन ये भी हमारा 60 डिग्री होगा। वाई? बिकॉज वर्टिकली अपोजिट है। और अगर ये एंगल हमारा 45 डिग्री है देन ये एंगल भी हमारा 45 डिग्री होगा। अगर ये एंगल हमारा जो एंगल बन रहा है, सपोज दैट इसको नाम दे देते हैं, कोई पॉइंट ओ दे दें, ए बी कर दें, क्लियर? ऐसे समझो बस इतना सा कि अगर ये हमारी कोई दो लाइन से कट कर रहे हैं, ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो देन ये एंगल भी हमारा 60 डिग्री होगा। ओके, इस एंगल को क्या कहते हैं? इसे नाम भी जान लो, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो बाय अपोजिट वर्टिकली एंगल के अकॉर्डिंग हमारा एंगल इक्वल होता है। तीन प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस की यहाँ पे। अब तीन प्रॉपर्टी का ही यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, इजीली से आपके माइंड में भी सेट हो जाएगा, आपको कभी भूलोगे भी नहीं, और इससे मिलते जुलते अदर क्वेश्चन भी आप इजी से कर पाओगे।
ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में, अगर आपने ये समझ लिया तो देखो हमारे पास। ओके, तो देन देखो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट लिखते हैं, सेम चलेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जो आपको पुट करना है डायरेक्ट एग्जाम हॉल में बैठोगे तो वहाँ पे कितने वर्ड्स लिखने हैं, कितनी लाइन लिखनी है क्वेश्चन की, सेम टू सेम रिटर्न करूंगा, इतनी लाइन आपको पुट करनी है। ओके, तो देखो फर्स्ट हम लिखेंगे गिवन। हमें गिवन क्या क्या है, फर्स्ट हमें क्या क्या गिवन है देखो, तो गिवन है हमें लिखेंगे यहाँ पे गिवन ABCD is a trapezium, ओके। गिवन था हमें कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम whose, देखो whose इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसके जो डायगोनल है, whose डायगोनल ACBD intersect each other at O। ओके, जिसके जो डायगोनल्स हैं ACBD ईच अदर को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पे कर रहे हैं, हमने कुछ अदर नहीं पुट किया, एंड अदर एट O। नेक्स्ट लाइन देखो, AB इज पैरेलल टू DC, गिवन है। देखो ये भी हमें गिवन है कि AB इज पैरेलल टू DC, यही हमने पुट किया, कुछ भी अदर से पुट नहीं किया है। ओके, अब हमें प्रूफ क्या करना है ये भी लिख लेते हैं कि प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, ये हमने रिटर्न किया। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें कि OA अपॉन OC पैरेलल, इसका जो रेशियो है OB अपॉन OD के इक्वल है, A अपॉन OC का जो रेशियो है इक्वल है OB अपॉन OD के। ओके, आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा, इतना हमने रिटर्न कर लिया। अब चलते हैं हम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लिखेंगे इन ट्रायंगल A, इन ट्रायंगल ले रहे हैं OAB या कुछ भी ले लो, ट्रायंगल अभी तो हम नॉर्मली पुट कर रहे हैं, इन ट्रायंगल AOB एंड D एंड ट्रायंगल DOC, दो ट्रायंगल है हमारे AOB एंड DOC। ओके, OAB DOC दो ट्रायंगल हमने लिया कि एक हमारा ये ट्रायंगल हो गया, एक ये ट्रायंगल हो गया। ओके, अब देखो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा हमने दो एंगल लिया, हमने बता दिया कि हम कौन कौन से ट्रायंगल यूज करने जा रहे हैं, हमने बताया कि हम ये फर्स्ट ट्रायंगल सेकेंड ट्रायंगल यूज करने जा रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम लिखेंगे, देखो यहाँ पे कि हमारा जो ट्रायंगल ए है, ट्रायंगल OAB इक्वल ट्रायंगल का जो एंगल है ए, जो एंगल होता है उसे मिडिल में रखते हैं, इक्वल है किसके इक्वल है, हमारा जो ट्रायंगल का AO इक्वल है एंगल OCB के। बाय विच प्रॉपर्टी ऑफ विच एंगल, अभी मैंने आपको बताया था, देखो लाइन में मैंने बताया था, बहुत क्लियरली बताऊंगा इजी से। ये हमने लाइन ड्रॉ की थी अभी, पैरेलल बताया था, हमने बताया था कि ये अगर हमारा एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। बाय विच प्रॉपर्टी ऑफ विच एंगल, अल्टरनेट एंगल, मैंने बताया था। देखो अभी वही यूज कर रहे हैं, कुछ अदर यूज नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम नोट कर देंगे, अब इसे मैं रब कर रहा हूं, बाय अल्टरनेट एंगल, बाय अल्टरनेट एंगल। ओके, बाय अल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग इक्वल होगा। अब हम दूसरा पॉइंट भी नोट कर सकते हैं, देखो दूसरा पॉइंट क्या, एंगल हमारा यहाँ पे देखो नोट करेंगे, एंगल OBA
तो आपको क्लियर हो गया होगा कि देखो ये अगर हमारी कोई लाइन है और लाइन पे दो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इस साइड का कॉर्नर वाला उस कॉर्नर वाला इस कॉर्नर वाला इक्वल हो गया बाय विच, यहां पे भी नोट कर दोगे बाय अल्टरनेट एंगल, बाय अल्टरनेट एंगल नोट कर सकते हैं। देन अभी मैंने आपको बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल में मैंने क्या बताया था कि अगर ये एंगल इतना है तो सेम होगा, तो बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारा देखो ये एंगल जो है इक्वल हो जाएगा, दोनों वर्टिकली अपोजिट है, सेम देखो बता रहा था मैं यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल डी ओ सी, ओके, बाय किसके अकॉर्डिंग, बाय वर्टिकली अपोजिट, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जब देखो हमारे पास यहाँ तीनों एंगल इक्वल हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल ओ इक्वल टू एंगल टू, दैट मीन कि एंगल 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 प्रॉपर्टी सिमिलरिटी के लिए भी हमने जाना था, साइड एंगल साइड या एंगल एंगल साइड या साइड साइड साइड, तीनों इक्वल हो तो हम कह सकते हैं ना कि हमारा सिमिलर है। देन हमने बाय यहां पे नोट करेंगे बाय एंगल 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 प्रॉपर्टी, बाय एंगल 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 प्रॉपर्टी हमारा जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर का सिंबल देंगे, सिमिलर है एंगल ट्रायंगल डी ओ सी के। जब सिमिलर हो गया देन प्रूफ हो गया ना कि हमारा, देन हम नोट कर देंगे यहाँ पे ओ ए बाय ओ सी इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी, प्रूव्ड, ओके। बहुत कम लाइन में बहुत स्टेप में बहुत क्लियर बताया आपको हर पॉइंट कि एंगल 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 गिवन है। ये हम कुछ लाइन लिख देंगे अपनी तरफ से कि एग्जामिनर पे हमारा जो अपना इम्पैक्ट पड़े, थोड़ा सा इम्पैक्ट अच्छा रखना है। फिगर क्लियर बनाना, फिगर में एंगल क्लियरली शो करना, ओके, क्लियर एंगल शो करना, क्लियर शो करना कि किसके अकॉर्डिंग लिखा है, बाय विच। अगर ये आप लिख रहे हो ब्लू पेन से तो इसे ब्लैक पेन से लिखना, ओके, जो ब्रैकेट में लिखोगे ब्लैक पेन से लिखना, ओके। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन से पहले मैंने बताया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि फिगर तो आपके पास बहुत से दे देगा एग्जामिनर, ट्रेपेजियम दे देगा, स्क्वायर दे देगा, पैलोग्राम दे देगा, कैट्स दे देगा, कुछ भी दे देगा, बट हमें याद क्या रखना है, एंगल याद रखने हैं, अल्टरनेट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ये एंगल क्या होते हैं, एंगल के अकॉर्डिंग इक्वल होता है, ये याद रखना है, ओके। आई होप क्लियर हुआ होगा, समझ में आया हो, अगर क्लियर हुआ हो, समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अदरवाइज नो नीड आपसे मैंने जैसा पहले बताया था कि कंप्लीट वीडियो देखिएगा, अब आपकी मर्जी, ओके, थैंक यू।